फ्रीलांसिंग का सोचा था, सपने थे बड़े, बट क्लाइंट मिलने का नाम ही नहीं ले रहे। आपने भी ऑनलाइन देखा होगा, फॉलो दीज 5 स्टेप्स टू अर्न 1 लाख रुपीज अ मंथ, या ये स्ट्रैटेजी अपना लो, क्लाइंट आपके पीछे भागेंगे। पर सच बताओ, ये सब सिर्फ थियरी है। रियल वर्ल्ड फ्रीलांसिंग इन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग इज वे मोर टफ। मुझे याद है जब मैंने फ्रीलांसिंग शुरू की थी, तब पहले कुछ महीनों तक मुझे लगा था कि शायद मेरी स्किल ही अच्छी नहीं है, इसलिए मुझे काम नहीं मिल रहा। बट फिर धीरे धीरे मुझे समझा कि प्रॉब्लम स्किल्स की नहीं, अप्रोच की है। अगर आप एक नए फ्रीलांसर हो या स्ट्रगल कर रहे हो, तो आज मैं जो बातें करने वाला हूँ वो कोई थियरी नहीं है। ये रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस और वो स्ट्रैटेजीज है जो मैंने और मेरे जान पहचान वाले फ्रीलांसर्स ने अप्लाई करके रिजल्ट्स देखे हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। तो सबसे पहले समझते हैं कि फ्रीलांस एडवाइस क्यों फेल होती है। अगर आप ऑनलाइन ढूंढो तो हर जगह फ्रीलांसिंग के बारे में एक ही एडवाइस लिखी होती है, पोर्टफोलियो बनाओ, क्लाइंट्स आएंगे, फाइवर और अपवर पे अकाउंट बनाओ और काम मिलना शुरू, भर भर के कोल्ड ईमेल्स भेजो और लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। मुझे ऑनेस्टली लगता है कि ये एडवाइस आधा सच है, आधा क्या, बिल्कुल भी नहीं है। ये चीजें जरूरी तो है, पर सिर्फ ये करके आपको क्लाइंट मिलने वाले नहीं है। मुझे मेरे एक दोस्त का एग्जाम्पल याद है। उसने मस्त अपना पोर्टफोलियो बनाया, Behance पे एक प्रोफाइल बना दिया, ड्रिबल पे प्रोफाइल बनाया, फाइवर पे बहुत सारे गिग्स बनाए और 3 महीने तक उसे एक भी क्लाइंट नहीं मिला। और ऐसा क्यों? चलो मैं आपको 3 ऐसे फ्रीलांसिंग मिथ बताता हूँ जो आपको मिसगाइड करते हैं। नंबर 1, बस फाइवर और अपवर से आप कमा सकते हो। इन प्लेटफॉर्म्स पर नए फ्रीलांसर्स के लिए कंपटीशन बहुत हाई है। आपके पास 0 क्लाइंट रिव्यूज है और सामने वाले के पास 500। आपको क्या लगता है क्लाइंट किसे चूज करेगा? अगर आप सिर्फ इन प्लेटफॉर्म्स पे डिपेंडेंट हो तो स्ट्रगल फिक्स है। नंबर 2, पोर्टफोलियो बना लो, काम आ जाएगा। आपका पोर्टफोलियो जितना भी अच्छा हो, बट अगर उसे कोई देख ही नहीं रहा तो क्या फायदा? क्लाइंट्स रैंडमली नहीं आएंगे, आपको खुद अपनी विजिबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। नंबर 3, कोल्ड ईमेलिंग चालू करो, क्लाइंट्स आना शुरू हो जाएंगे। कोल्ड ईमेल्स नो डाउट काम करते हैं, पर तब जब वो सही तरीके से लिखे जाए। हेलो सर, आई डू लोगो डिजाइनिंग, हायर मी, ऐसे ईमेल भेजोगे तो कोई क्लाइंट नहीं मिलेगा। इसीलिए फ्रीलांसिंग में सिर्फ प्रेजेंस बनाना काफी नहीं, आपको एक प्रोएक्टिव अप्रोच भी चाहिए। और स्पेशली इन जैसे फेक गुरुज को तो बिल्कुल फॉलो मत करो, जो आपको बस झूठे सपने बेचते हैं, झूठे नंबर्स दिखा के। और अगर आप इनको फॉलो कर रहे हो और इनकी वीडियोस को सीरियसली ले रहे हो, तो मैं आपको ये वीडियो सजेस्ट करूंगा जो आपको जरूर देखनी चाहिए। एनीवेज, तो अब बात करते हैं रियल अप्रोच की जो काम करता है। अगर आप नए हो और स्ट्रगलिंग फेज में हो तो इन स्टेप्स को फॉलो करो। ये वही स्टेप्स है जो रियल फ्रीलांसर्स यूज करते हैं, जो मैं यूज करता था, जिससे मुझे क्लाइंट्स मिलते थे। नंबर 1, लोकल क्लाइंट्स पे फोकस करो। अक्सर फ्रीलांसर्स सोचते हैं कि क्लाइंट सिर्फ ऑनलाइन मिलेंगे, पर आपके शहर में कितने ही छोटे छोटे बिजनेसेस है जो अपनी ब्रांडिंग और सोशल मीडिया को बेटर करना चाहते हैं। एक रियल एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है जो एक लोकल जिम से जाके मिला और उनके लिए उसने फ्री में एक पोस्टर डिजाइन किया, और जो जिम का ओनर था उसको वो पोस्टर इतना ज्यादा पसंद आया कि उसने उसे मंथली कंटेंट डिजाइन के 12,000 रुपए देना शुरू कर दिया। अब सोचो, अगर मैं उस एरिया में 5 ऐसे जिम पकड़ लूं और उन 5 जिम के लिए डिजाइन बनाऊं फॉर द रेट ऑफ 12,000 पर मंथ, तो इन 5 का कैलकुलेट करके होता है 60,000 रुपीज। ये तो बहुत एक बेसिक एग्जांपल है, एक बेसिक स्पेसिफिक नीश का एग्जांपल है, बट अगर मैं ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे बिजनेसेस पकड़ूं जिस टाइप का डिजाइनिंग मुझे आता है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे फूड वगैरह के पोस्टर्स बनाने ज्यादा अच्छे से आते हैं, तो मैं वैसे होटल्स को पकड़ूंगा, उनके लिए पोस्टर्स बनाऊंगा। इससे मैं काफी सारे छोटे छोटे बिजनेसेस को केटर कर सकता हूँ और एक अच्छी इनकम स्टार्ट कर सकता हूँ। तो ये सोचना बंद करो कि क्लाइंट मुझे सिर्फ फाइवर और अपवर पे ही मिलेंगे। लोकल बिजनेसेस के पास जाओ, उनसे बात करो और उनको बताओ कि आप कैसे डिजाइनिंग के थ्रू उनके बिजनेस को बेटर कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2, विजिबिलिटी इज इक्वल टू क्लाइंट अट्रैक्शन। अगर लोग आपका काम देखेंगे ही नहीं, आपको देखेंगे नहीं, तो आपको काम कैसे मिलेगा? मैं 10,000 बार बोल चुका हूँ कि सोशल मीडिया पे अपनी विजिबिलिटी बढ़ाओ। लिंक्डइन पर वैल्यू बेस्ड पोस्ट लिखो, इंस्टाग्राम पर अपना काम शोकेस करो, Behance पर अपने काम की केस स्टडीज बनाओ, ड्रिबल पे रेगुलरली प्रोजेक्ट्स डालो, और सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज ज्वाइन करो। फ्रीलांसिंग डिजाइनिंग के फेसबुक पर आपको ग्रुप्स मिल जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप्स मिल जाएंगे, डिस्कॉर्ड पे काफी सारे सर्वर्स अवेलेबल है जहां पर टाइम टू टाइम फ्रीलांसर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। ऐसे सारे ग्रुप्स ज्वाइन करो। नंबर 3, फ्री में काम मत करो, स्मार्ट ट्रायल्स दो। बहुत सारे नए फ्रीलांसर्स फ्री में काम करना स्टार्ट कर देते हैं और यही सबसे बड़ी गलती है। मैंने भी ये गलती की है, इसलिए मैं आज आपको बता रहा हूँ।
इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है ट्रायल वर्क स्ट्रैटेजी। मान लीजिए आपके पास एक क्लाइंट आता है जिसको 5 मिनट का एक एक्सप्लेनर वीडियो चाहिए, तो आप क्लाइंट को एक 10 सेकंड का एनिमेशन बना के दिखाओ, मतलब कि उसी प्रोजेक्ट का एक छोटा सा टीजर। इससे क्लाइंट को भी आप पर एक ट्रस्ट बिल्डअप होगा और आप भी समझ पाओगे कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, और अगर क्लाइंट को पसंद आता है तो आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है और आप फिर उस फुल प्रोजेक्ट के पैसे चार्ज कर सकते हो। इससे क्लाइंट को आपका काम भी दिख जाएगा और आपकी फ्री में काम करने की हैबिट भी नहीं बनेगी। नंबर 4, डायरेक्ट आउटरीच करना सीखो। सिर्फ वेट मत करो कि कोई आके आपको काम दे, आप खुद जाके उसे लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एक लोकल कैफे की ब्रांडिंग वीक है तो उन्हें एक बेटर एग्जाम्पल बना के दिखाइए और पूछिए कि क्या वो अपने कैफे की ब्रांडिंग को इम्प्रूव करना चाहेंगे। और एक एग्जाम्पल देता हूँ, अगर किसी यूट्यूब क्रिएटर के थंबनेल बोरिंग है तो उनका एक बेटर वर्जन बना के उन्हें बताइए और पूछिए कि क्या उन्हें किसी थंबनेल डिजाइनर की रिक्वायरमेंट है। पहले वैल्यू दो, फिर डिमांड करो। और नंबर 5, प्राइस कम मत करो, वैल्यू पर फोकस करो। अक्सर नए फ्रीलांसर्स 500 में काम करना शुरू कर देते हैं सोच के कि क्लाइंट आ जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। लोअर प्राइसिंग आपको एक रेस टू द बॉटम में डाल देगी, क्योंकि आपके क्लाइंट को कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा जरूर मिलेगा जो आपसे कम पैसों में काम करने के लिए रेडी होगा। अगर एक क्लाइंट 5,000 रुपए दे सकता है तो 500 में काम करके अपनी वैल्यू मत गिराओ। तो भाई, मुद्दे की बात यह है कि फ्रीलांसिंग में सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती। ग्राउंड रियलिटी यही है कि आपको अपनी विजिबिलिटी, आउटरीच और क्लाइंट रिलेशनशिप पर काम करना पड़ेगा, और वो टाइम के साथ ही बिल्ड होती है। अगर आप एक नए फ्रीलांसर हो तो कमेंट में बताओ कि आपकी सबसे बड़ी स्ट्रगल क्या है। मैं ट्राई करूंगा कि आपके सवालों के जवाब दे पाऊं और कुछ और टिप्स शेयर कर पाऊं। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑलवेज स्टे रॉ, स्टे क्रिएटिव, पीस आउट।